दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस के बारे में। ये टीडीएस की थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमारी 2 वीडियो आ चुकी है जिसमें हम टीडीएस से रिलेटेड बातें की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस रिटर्न फॉर्म के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे टीडीएस रिटर्न फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीडीएस रिटर्न कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं टीडीएस रिटर्न के ड्यू डेट के बारे में कि टीडीएस रिटर्न का ड्यू डेट क्या है। फिर हम बात करेंगे कि अगर टीडीएस रिटर्न टाइम से नहीं फिल किया जाता है तो उसकी पेनाल्टी क्या होती है। ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये वीडियो इंटरव्यू से भी रिलेटेड हो सकती है। आप जब भी कहीं नई जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे आपसे इसी तरह के सवाल किए जाते हैं, तो वीडियो आपको बिना स्किप किए पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको टीडीएस के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। दोस्तों मैं हूं अल्तमश, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश में। तो चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन और जानते हैं टीडीएस से रिलेटेड बहुत सारी बातें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। व्हाट इज टीडीएस रिटर्न फॉर्म? टीडीएस रिटर्न फॉर्म क्या है? जब कोई डिडक्टर किसी का टैक्स डिडक्ट करता है तो उसे डिडक्ट की गए टैक्स की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होती है। उसके लिए NSDL की वेबसाइट पे जाकर ड्यू डेट से पहले रिलेटेड फॉर्म लाइक फॉर्म 24Q, फॉर्म 26Q फाइल करना होता है। इसमें डिडक्टर और डिडक्टी की सभी जानकारी होती है, लाइक पेन नंबर, टिन नंबर, टीडीएस सेक्शन, चालान नंबर, अमाउंट एक्सेट्रा। इसे टैक्स रिटर्न फॉर्म कहा जाता है। इसे फिल करने के बाद FVU फाइल जनरेट होता है जिसे हमें अपलोड करना होता है। बेसिकली टीडीएस रिटर्न फॉर्म अलग होता है और टीडीएस रिटर्न अलग होता है। यहाँ पे अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। टीडीएस रिटर्न अलग अलग हो सकती है, टीडीएस रिटर्न फॉर्म अलग अलग हो सकता है अलग अलग केसेस में। तो जब भी आप कोई भी रिटर्न फॉर्म चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है FVU फाइल जनरेट करते हैं, फिर उसे बाद में हम वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है टीडीएस फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, या आप कह सकते हैं टीडीएस रिटर्न फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं। फॉर्म नंबर की अगर हम बात करें तो फॉर्म नंबर जो है फॉर्म 24Q टीडीएस ऑन सैलरी के लिए है, यानी सैलरी के केस में अगर किसी बंदे का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो उसके लिए हमें फॉर्म 24Q फिल करना होता है। दूसरा हमारा है फॉर्म 26Q, क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर टैक्स डिडक्टर एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पेमेंट एक्सेप्ट ऑफ सैलरी। सैलरी के अलावा अगर हम किसी का टैक्स डिडक्ट करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन हमें 26Q में देनी होती है। उसके बाद होता है फॉर्म 27Q, TDS ऑन ऑल पेमेंट्स मेड टू नॉन रेसिडेंट्स एक्सेप्ट सैलरी। अगर हम नॉन रेसिडेंट्स यानी इंडिया से बाहर के किसी भी सिटीजन को सैलरी के अलावा कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें फॉर्म 27Q में देनी होती है। उसे फिल करना होता है। उसके बाद FVU फाइल जनरेट करने होते हैं, उसे अपलोड करना होता है। फॉर्म 26Q भी TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हमें उसमें TDS देना होता है। TDS देने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन हमें अंडर सेक्शन 194IA के तहत 26QB में देनी होती है, यानी सेल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। फॉर्म 26QC TDS ऑन रेंट के केस में जब भी हमारा TDS डिडक्ट किया जाता है, काटा जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 194IB के सेक्शंस के तहत उसकी इंफॉर्मेशन हमें 26QC में दी जाती है और उसके लिए हमें 26QC फाइल करना होता है और फाइल करने के बाद हमें FVU फाइल जनरेट करना होता है। फिर हम वहाँ से TDS रिटर्न फाइल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ TDS रिटर्न, कितने टाइप के TDS रिटर्न होते हैं और उसका किस किस केस में हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं व्हेन टू फाइल TDS रिटर्न यानी ड्यू डेट। TDS रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट्स क्या है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, TDS रिटर्न प्रिपरेशन जिसको हम कहते हैं, रिटर्न प्रिपरेशन कभी भी आप कर सकते हैं, मगर आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो FVU फाइल जनरेट होता है उसका लास्ट डेट मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो FVU फाइल फॉर्म 24Q से रिलेटेड है तो उस साल में 4 बार जमा होता है। क्वार्टर 1 की अगर हम बात करते हैं तो 31 जुलाई उसका लास्ट डेट है। उसके बाद क्वार्टर 2 की अगर हम बात करते हैं तो 31 अक्टूबर, क्वार्टर 3 31 जनवरी और क्वार्टर 4 31 मई। साल में 4 बार TDS के रिटर्न फाइल किए जाते हैं। यहाँ पर अक्सर
अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि टीडीएस रिटर्न फिल भी यही 4 डेट में हो सकता है, मगर यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि टीडीएस रिटर्न प्रिपरेशन करने का कोई ये नहीं है, अपलोड करने का जो है ये ड्यू डेट है, लास्ट ड्यू डेट है। फॉर्म 26Q की अगर हम बात करते हैं तो उसका भी सेम है, फर्स्ट क्वार्टर के लिए 31 जुलाई, सेकंड क्वार्टर के लिए 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर के लिए 31 जनवरी, फोर्थ क्वार्टर के लिए हमें बेसिकली 4 महीने का टाइम दे दिया जाता है 31 मई, क्योंकि एयर क्लोज होता है, इस वजह से 1 महीने का यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है हमें। फॉर्म 27Q का भी सेम होता है, इसमें भी हमें लास्ट के क्वार्टर में 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, बाकी के डेट्स क्वार्टर्स के डेट एक जैसे होते हैं। फॉर्म 26QB, जब भी QB यानी QB अगर हम सेल ऑफ प्रॉपर्टी से कोई टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो विद इन द 30 डेज इसका डेट होता है, 30 दिन के अंदर में आपको इसका रिटर्न फाइल करना होता है। 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, यानी महीना खत्म होने के 30 दिन के अंदर में आपको टीडीएस का पेमेंट करना होता है। फॉर्म 26QC, अगर रेंट का केस है आपके पास तो रेंट के केस में आपको 30 डेज, इसका भी विद इन द टैक्स डिडक्टेड। इस केस में आपको टीडीएस रिटर्न जो है वो 30 डेज, मंथ एंड होने के 30 डेज में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो ये थे हमारे ड्यू डेट्स। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि FVU फाइल यानी फॉर्म्स रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो उसका डेट मैंने यहाँ पे आपको बताया। यहाँ पर फॉर्म रिटर्न प्रिपरेशन करने की जहाँ तक बात होती है तो आप उसे कभी भी कर सकते हो, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न? ऑनलाइन टीडीएस रिटर्न देर से दाखिल करने पे क्या जुर्माना है या क्या पेनल्टी है, देखते हैं। टीडीएस रिटर्न भरने तक हर दिन 200 रुपए का फाइन लगाया जाता है, मगर यह फाइन का अमाउंट डिडक्ट किए गए अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता, मगर इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 271H के तहत जुर्माना लगा सकता है। मिनिमम पेनल्टी का अमाउंट 10,000 या मैक्सिमम पेनल्टी का अमाउंट 1 लाख रुपए हो सकता है। ऐसे केसेस में वैसे तो आप टीडीएस रिटर्न अगर लेट फाइल करते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको 200 रुपए चार्जेस किए जाते हैं, वो भी जब तक के आप अपना टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं कर देते, मगर वो अमाउंट आपका टीडीएस जो अमाउंट है, जितना आपका टैक्स कटा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 1,000 रुपए का टैक्स डिडक्ट किया है और आप यानी 5 दिन लेट कर दिया तो 5 दूना 10 यानी 1,000 रुपए ये हो गए और 1,000, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। मगर हाँ, असेसिंग ऑफिसर जो इसका चार्ज जिनके पास होगा वो चाहे आपको 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है। तो बढ़ते हैं हाउ प्रिपरेशन टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न कैसे तैयार किए जाते हैं, उसके लिए स्टेप 1 की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है आपको NSDL की वेबसाइट विजिट करना होता है। लिंक यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, ये लिंक से भी आप विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ क्लिक करके NSDL की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप जो होता है, वहाँ से लेटेस्ट RPU फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ता है, लेटेस्ट वर्जन, इसलिए कि हर 3 महीने में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो इसलिए हमेशा हर 3 महीने पे आपको हर क्वार्टर में आपको लेटेस्ट RPU वर्जन डाउनलोड करना होता है। उसके बाद जो है फिल और इन्फॉर्मेशन, जब हम RPU फाइल डालते हैं तो उसको ओपन करने के बाद हमें टैक्स से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। उसके बाद फिर जब सभी इंफॉर्मेशन हमारी फिल हो जाती हैं तो हमें जनरेट करना होता है FVU फाइल और फिर उसको हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपलोड करते हैं। तो ये होता है, जैसे आपको अपना फॉर्म डाउनलोड करना होता है, डाउनलोड करने के बाद सभी इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद जनरेट करना होता है FVU फाइल। FVU फाइल जब जनरेट हो जाती है तो उसे हम अपलोड करते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। लिंक यहाँ पे आपको दिया हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पे जाके आप डायरेक्ट अपलोड करते हैं। अपलोड करने के कुछ चार्जेस होते हैं, आप टिन NSDL के सेंटर पे भी जाके पेन ड्राइव में लेके आप ले जाके अपलोड कर सकते हैं वहां पे, और खुद से भी अपलोड कर सकते हैं, मगर पहली बार जो है आपको टिन सेंटर पे ही जाके अपलोड करना होगा। उसके बाद सेकंड बार से आप अपना FVU फाइल खुद यानी टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं, टीडीएस रिटर्न खुद अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपने हर चीज देखा होगा, जो भी चीज मैंने इस वीडियो में बताया है। टीडीएस रिटर्न फॉर्म क्या होते हैं, टीडीएस रिटर्न फॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद उसके ड्यू डेट्स क्या होते हैं, उसकी पेनाल्टीज क्या होती है, ये सभी चीजें आपको समझ आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।